हे एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग हमारी जावा की जो बूट कैंप है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में जो कि इस सीरीज का सेकंड वीडियो है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, राइट। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा वेरिएबल्स के बारे में। सो मैं बताऊंगा आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइप के वेरिएबल्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि एकदम बहुत सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ज़रूरी चीज़ों को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक टाइप का वेरिएबल है। कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, इंटीजर्स एंड लॉन्ग के बारे में बात करेंगे, डेसिमल्स, और फाइनली हम लोग एक चैलेंज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना होगा। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाते हैं तो उस चैलेंज का सोल्यूशन मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, जिसे आप बाद में फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस वीडियो का कि आप इस चैलेंज को अपने साइड से पूरा करें। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो बेसिकली आप हॉनेस्टली आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखना आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मेरे साथ, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सीधा जंप करते हैं हम लोग वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ फोल्डर जिसको 03 देते हैं। हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो मैं एक वेरिएबल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेंगे, हम लोग क्या फेवरेट कोड एडिटर, जिसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड, so यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन होता है एंड 03 वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले और सिंपल सी मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि बिना क्लास के तो हम जावा में कोड लिख ही नहीं सकते, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स डॉट जावा नाम की मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, डॉट जावा। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग क्लास बना लेंगे। सो अभी मैं पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, क्लास। लेट्स ट्राई विदाउट दैट, देखते हैं क्या होता है। वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग को मेन मेथड लगेगा, तो मैं डायरेक्टली मेन का शॉर्टकट यूज़ करके मेन मेथड को भी यहाँ पे पॉपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल्स की। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है डेटा और दूसरा होता है फंक्शंस यानी मेथड्स। तो ये इन दो चीज़ों के अराउंड ही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सारे प्रोग्राम्स काम करते हैं। कुछ डेटा होगा, उस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे मेथड्स के अंदर में, राइट। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि डेटा कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में। जैसे हम लोग जावा की बात करते हैं, जावा में डेटा आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो डेटा जब हम लोग, एक तो होता है डेटा क्रिएट करने का तरीका, और दूसरा होता है कि डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। अलग अलग कैटेगरी का डेटा होता है। जैसे नंबर्स के लिए अलग कैटेगरी होती है, टेक्स्ट के लिए अलग कैटेगरी होती है, डेसिमल नंबर्स के लिए अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के टाइप के हम लोग के डेटा होते हैं। बेसिकली डेटा हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, उस डेटा को हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल इज नथिंग बट अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे रेफर करूँ तो वेरिएबल्स आर लाइक अ बॉक्स टू स्टोर सम वैल्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे कंसिडर करके चलो कि जैसे आपके घर में एक शुगर का बॉक्स होता है, उसके अंदर में आप शुगर रखते हो, तो वो बॉक्स जो है वो एक वेरिएबल हो गया, एक स्पेस हो गया, एक मेमोरी स्पेस हो गया। यानी आपके किचन में आपने एक बॉक्स का स्पेस क्रिएट किया है। उसी तरीके से कंप्यूटर में हम लोग एक स्पेस क्रिएट करते हैं, एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं। कहीं तो मेमोरी में जाके एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और जब भी हम उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, वो वैल्यू स्पेस में या उस बॉक्स में जाके स्टोर हो जाती है। सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ बॉक्स, इट्स लाइक अ मेमोरी स्पेस। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट्स लाइक अ बॉक्स, इट्स लाइक अ मेमोरी स्पेस, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में क्रिएट होता है। और उसके अंदर फिर हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपने एक बॉक्स बना लिया, अब जाके उसमें कुछ भी स्टोर करो।
अब होता क्या है, इस बॉक्स को हम लोग कुछ तो नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, अभी मुझे नहीं पता उस बॉक्स के अंदर मुझे क्या रखना है, रिक ठीक है, अभी मैंने वो डिफाइन नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है और उस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया है नेम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, तो बेसिकली ये नेम इक्वल्स टू इस बॉक्स का नाम हो गया। तो हम लोग एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं, हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं और फिर उस नाम को हम लोग रेफर करते हैं और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं, लाइक जॉन। राइट, तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप हुए हैं। पहले तो मैंने एक मेमोरी स्पेस क्रिएट किया, उसको रेफर करने के लिए मैंने एक नाम दे दिया, जैसे कि घर में हम लोग होता है बॉक्स क्रिएट करते हैं, शुगर का बॉक्स होता है, फिर अपना टी का बॉक्स होता है, राइट, चाय पत्ती जो होती है उसका बॉक्स होता है। तो ऐसे अलग अलग बॉक्स के हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, अभी उसमें कुछ स्टोर नहीं किया है, लेकिन उसको नाम दे दिया कि ये शुगर का बॉक्स है, इसमें मैं शुगर रखूंगा। ये मेरा टी का बॉक्स है, इसमें मैं टी चाय चाय पत्ती रखूंगा। और फाइनली फिर मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करनी शुरू कर दी, लाइक मैंने शुगर के बॉक्स में शुगर डाल दी, चाय पत्ती के बॉक्स में चाय पत्ती डाल दी। इस तरीके से कंप्यूटर में भी हम लोग ऐसे अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उन बॉक्स को नाम दे सकते हैं। और उन बॉक्स को नाम देने के बाद उनके अंदर में हम लोग कुछ तो स्टोर वैल्यूज जो होती है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है वेरिएबल बनाने का। तो अभी एक काम करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल्स हम लोग जावा में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा ही सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं जो आप रिलेट कर पाओगे, एज नाम का, ठीक है। सो वेरिएबल एज, सबकी एज होती है, राइट। सो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे एज नाम का ऐसे करते हैं हम लोग, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। सो मैंने क्या किया, एज नाम का एक स्पेस बना दिया है, ठीक है। लेकिन जावा में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस वेरिएबल का हम लोग को टाइप देना होता है। टाइप मतलब हमें ये बताना होगा कि एज क्या है। इज इट अ नंबर, इज इट अ टेक्स्ट और अ स्ट्रिंग, ये डेसिमल है, ऐसे अलग अलग, या फिर बुलियन है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो एज इज इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पे 30 स्टोर कर देता हूँ। तो ये एक पूरा आपका स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो ये हो गया वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल का टाइप। तो पहली चीज वेरिएबल का टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर हम लोगों ने इसमें असाइन कर दिया 30। तो बेसिकली मैंने एक बॉक्स बनाया है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है एज। ओके, उसमें, और वो एज है, उसका टाइप है इंटीजर, और उसमें मैं यहाँ पे 30 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग आउटपुट करके देख लेते हैं कि क्या हम लोगों को मिलता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता हूँ कि माई एज, ऐसे कुछ, और फिर मैं यहाँ पे एक करके एज को यहाँ पे डाल देता हूँ। एक्चुअली मुझे प्लस करना होगा। सो मैं बताता हूँ, ये सिंटैक्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए जस्ट हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। अभी इस प्रोग्राम को हमको रन करना है, राइट। तो कैसे रन करते हैं, रिकैप करते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एक नया, ठीक है। अभी हम लोग वेरिएबल्स नाम के फोल्डर में वेरिएबल्स डॉट जावा के अंदर में है। सो सबसे पहला स्टेप, हमें हमारी फाइल जावा फाइल को कंपाइल करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जावा सी कमांड यूज करते हैं। फिर हम लोग दे देते हैं हमारी फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट जावा। तो अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल्स डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई। अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं, लाइक जावा, देन मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा और मेरा वेरिएबल्स आ जाएगा, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो माई एज इज 30। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं, राइट। जैसे एज मैंने लिखा है, तो ये नाम देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स को आप या तो याद कर सकते हो, या कभी भी इन फ्यूचर जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तब आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं इन सब चीज़ों को याद करना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। वैसे मुझे याद है थोड़ी चीज़ें, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी हम अगर इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद करने जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूलते भी जाएंगे, राइट। तो हमेशा हमने क्या करना चाहिए ना, जावा ऐसे सर्च करना चाहिए, जावा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। आप ऐसे सर्च कर लो, यही पे आपको देखो हेल्प मिल जाएगी। तो कुछ कुछ चीज़ों को बेटर होता है कि एक राइट टाइम आने पे आप उसे गूगल करें, ना कि लाइक हमेशा उसे याद करने की कोशिश करें, राइट। सो वेरिएबल को नाम देने के ना ये रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। देखिए, लाइक ऑल आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद द लेटर। अब आपका जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा या तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। उसको आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, आप ऐसे वन एज नहीं लिख सकते।
अगर आप ये करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सो हमेशा वो लेटर या नंबर से शुरू होना चाहिए, ये एक ज़रूरी फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप नंबर या लेटर से नहीं शुरू करना चाहते हो, सॉरी, मतलब लेटर से नहीं शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डॉलर से या अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो। लाइक आप उसको ऐसे बोल सकते हो, डॉलर एच, ये काफ़ी ये वैलिड है। अंडरस्कोर भी वैलिड है, ठीक है। दिस आर ऑल वैलिड टाइप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन ये रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, आइडेंटिफायर्स कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। आपने एक बार फर्स्ट कैरेक्टर दे दिया, उसके बाद आप नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एज 1, एज 2 ऐसे आप कर सकते हो। इवन ए के बाद भी आप 2, 1 जो भी आप लगा सकते हो, ये वैलिड है, ठीक है। तीसरा है, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावा में, जैसे ये क्लास, क्लास एक कीवर्ड है, तो आप सीधे जाके क्लास नाम का वेरिएबल मत बना दो, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल रूल्स है, आप याद कर सकते हो। आ, लेकिन मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट करते जाओगे, आई थिंक ये आपके लिए आसान होता जाएगा। तो वेरिएबल जो भी हम लोग नाम देते हैं, उसके कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि वेरिएबल जो होता है ना, उसका उसमें मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे अभी एज वेरिएबल मैंने यूज़ किया हुआ, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरीके का वेरिएबल हो, माई एज, राइट। सो मैं इंटीजर माई एज लिखता हूँ, तो इसको लिखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। तो हमेशा इसमें कैसा होता है ना, पहला लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, और तो आप अपने वेरिएबल को, माई एज को आप पार्ट्स में तोड़ दो, तो माई एज, तो माई एज का MY स्मॉल होगा, और जब एज हम लोग लिखने जाएंगे तो ए कैपिटल हो जाएगा, जी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर माई एज टुडे मुझे बनाना है, तो TODAY, ठीक है। इस तरीके के से आप वेरिएबल का नाम, कैमल केस, तो इसको कैमल केस बोला जाता है। जस्ट यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, इट्स नेम्ड एज कैमल केस। सो ये एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो माई एज टुडे, एंड तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक 35, समथिंग लाइक दैट, और इसको हम लोग अभी प्रिंट कर लेते हैं। मैं थोड़ा चुरा लेता हूँ यहाँ से कोड, कॉपी पेस्ट करके, माई एज टुडे इज माई एज टुडे, ठीक है। तो वापस से हम लोग हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। सो जावा सी वेरिएबल्स, इसको रन करते हैं, एंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ये तरीका हो गया हम लोग का वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन का, जिसमें मैंने बताया कि कैमल केस हम लोग को यूज करना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, मान लो मैंने एक और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा एज। अब ये एज और ये एज दोनों डिफरेंट है, तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे नोट बना देता हूँ, ठीक है। जावा केस केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये एज और इस एज में डिफरेंस है, यहाँ पे ए स्मॉल है, यहाँ पे ए कैपिटल है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी चीज, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, वो है कि जावा जो होता है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब, अगर आपने यहाँ पे इंटीजर एज बोला है, तो आप इसमें नंबर ही स्टोर कर पाएंगे, आप इसमें स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते। स्ट्रिंग के बारे में मैं अभी क्विकली डिस्कस करूंगा, लेकिन आप एज इक्वल्स टू, ऐसे डबल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग जनरली लिखते हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने बोला ये इंटीजर है, तो आपको उसमें नंबर ही स्टोर करना पड़ेगा, आप उसके अंदर में स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको मैं हटा देता हूं। सो जावा इज केस सेंसिटिव, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। एक और लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, जिसकी सीरीज में जल्दी शुरू करूंगा। वो लूजली टाइप लैंग्वेज होती है, राइट। उसमें आप इंटीजर, मतलब बेसिकली एज में आप पहले 30 लिखो, फिर डबल कोट्स में 30 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जावा स्क्रिप्ट उसको डायनेमिकली मैनेज कर लेता है, बट जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते।
आई थिंक ये हो गया क्विक। सो क्विकली मैं रिकैप दे देता हूँ वेरियस वेरिएबल्स के बारे में। सो वेरिएबल आर लाइक अ बॉक्स और अ स्टोरेज स्पेस जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर के किचन में जो शुगर का बॉक्स होता है, चाय पत्ती का डब्बा होता है, राइट, दर लाइक स्टोरेज स्पेस। और उसके अंदर में आप अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकते हो, लाइक शुगर के अंदर शुगर स्टोर कर सकते हो, चाय पत्ती के अंदर चाय पत्ती स्टोर कर सकते हो, राइट। सो हम लोग वेरिएबल के थ्रू एक स्टोरेज स्पेस, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में। उस मेमोरी स्पेस को हम लोग नाम दे सकते हैं, नाम देना जरूरी है, तभी तो हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तीसरा, हम उसमें वैल्यू रख सकते हैं, लाइक शुगर के डब्बे में शुगर रख सकते हैं, चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती रख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग हमारे जो वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले सकते हो, हैव अ क्विक पॉज। आई थिंक काफ़ी देर से ये वीडियो चल रहा है, मे बी लाइक 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्विक पॉज ले लो, कम बैक, और हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक पॉज, कम बैक, फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ओके, होपफुली यू हैड अ गुड ब्रेक। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया मैं एक क्लास बना लूंगा। तो हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले। स्ट्रिंग थोड़ा, ये वर्ड सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है स्ट्रिंग्स, लेकिन स्ट्रिंग इज नथिंग बट टेक्स्ट। तो जैसे मान लो आपको कोई टेक्स्ट स्टोर करना होगा, होता है ना कि आपको टेक्स्ट, जैसे ये माई एज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट है। इसको हम लोग जावा में स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे माई एज टुडे जो मैंने लिखा हुआ है ये भी स्ट्रिंग है, ये भी एक टेक्स्ट है जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको वेरिएबल जावा में क्रिएट करना होगा तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं एक नई जावा क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ स्कूल, स्कूल डॉट जावा। ठीक है, तो हम लोग स्कूल के बारे में बात करते हैं, हमारे स्कूल डेज में चले जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो गया अपने आप। तो स्कूल में अलग 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 लोग होते हैं, राइट। तो उन लोगों को एज अ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो लाइक मैं बोलता हूँ कि पहले तो हम लोग यहाँ पे मेन मेथड यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग जब आपको क्रिएट करना होता है तो आपको उसको स्ट्रिंग कीवर्ड लिखना होता है एज अ टाइप। जैसे कि मान लो मेरी स्कूल में क्या होगा, मेरी स्कूल में क्लास होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ, लाइक क्लास नेम इज इक्वल्स टू, मे बी आई स्टार्ट विथ इंग्लिश का क्लास चल रहा है, राइट, तो हम लोग बोल देंगे इंग्लिश, इस तरीके से। सो क्लास नेम, और आई थिंक ये कोई कीवर्ड है, तो हम लोग देखते हैं यूज करके इसको, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हर वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका एक ही होता है, राइट, क्लास का नाम और उसका टाइप। तो मैंने स्ट्रिंग बोला, और स्ट्रिंग हमेशा आपको डबल कोट्स में लिखना होगा, राइट। हमें ये याद रखना है कि आप इसको सिंगल कोट में ऐसे नहीं लिख सकते। आई कैन नॉट से इंग्लिश लाइक दिस। जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करोगे आपको एक सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम याद रखना है कि उसमें आपको डबल कोट ही लिखने होंगे। अब मैं इसमें स्पेस देके यहाँ पे इंग्लिश क्लास ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इंग्लिश क्लास इज गोइंग ऑन ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप बड़े से बड़ा स्ट्रिंग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सिंपल जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश, क्लास नेम इंग्लिश, ठीक है। मे बी हम लोग एक और स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दूंगा लाइक क्लास टीचर, राइट, क्लास का टीचर होता है, राइट। सो मे बी इस इंग्लिश क्लास का टीचर जो है उसका मैं कुछ तो नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, मे बी लाइक लेट्स गो विथ समथिंग लाइक दिस, अंकित जोशी। आई एम जस्ट मेकिंग अ नेम, राइट। तो ये इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस आउट करेंगे, इसको सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्लास, ठीक है, क्लास। अब देखो यहाँ मैं कॉन्कैटनेशन कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ ना कि चीज़ों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, चीज़ों को मैं जोड़ सकता हूँ। तो दो स्ट्रिंग को अगर मुझे जोड़ना होगा, लाइक क्लास एक स्ट्रिंग है और उसको मैं क्लास नेम से यहाँ पे जोड़ता हूँ, लाइक क्लास नेम लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास, क्लास नेम, सो क्लास इंग्लिश, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, इज टेकन बाय, ठीक है, फिर से एक स्पेस दूंगा और प्लस यहाँ पे मैं क्लास टीचर को डाल दूंगा। तो अब इससे क्या आउटपुट आएगा, आप गेस कर सकते हो कि आउटपुट ऐसा आएगा कि क्लास, क्लास नेम, अब इस क्लास नेम को इस वैल्यू से जावा यहां पे रिप्लेस कर देगा। सो क्लास स्पेस इंग्लिश स्पेस इज टेकन बाय स्पेस क्लास टीचर, जो भी हम लोग के क्लास टीचर है वो अंकित जोशी, राइट। सो अगर हम लोग इसको रन करना है तो हम लोग इसको रन कर सकते हैं।
सो लेट्स से जावा सी। सो मैं सबसे पहले ना कंसोल क्लियर कर देता हूँ, जावा सी। और मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर गोइंग बैक टू आवर स्कूल डेज, स्कूल डॉट जावा। तो अगर कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है तो ये आराम से कंपाइल हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे स्कूल को रन करते हैं। आप देख सकते हो, क्लास इंग्लिश इज टेकन बाय अंकित जोशी। अब मैंने देखिए यहाँ पे स्पेसेस डाले, अगर ये मैं स्पेसेस हटा दूं तो क्या होगा ना, वापस इसको मैं कंपाइल करता हूँ, वो स्पेस जावा अपने आप खुद से ऐड नहीं करता है, वो एक्चुअली मैंने ऐड किया इसलिए दिख रहा है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, क्लास इंग्लिश इस, तो ये राइट ग्रामेटिकली सही इंग्लिश नहीं लग रही है। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ये हम लोगों को खुद से ऐड करने होते हैं, जावा इन्हें खुद से ऐड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? सो जब भी आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा, इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो, आप स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ सकते हो, इवन आप स्ट्रिंग्स और नंबर्स को भी एक साथ जोड़ सकते हो, ठीक है? और ये वाइट स्पेस के बारे में भी मैं आपको बताया। तो मैं इसको इसमें एक नंबर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लाइक क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक नंबर ऐड कर लेते हैं, लाइक मे बी आई गो विथ इंटीजर एक्सपीरियंस करके एक मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा और एक सिस आउट बनाऊंगा। तो सिस आउट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लाइक, ओके आई गो विथ स्ट्रिंग लाइक दिस, क्लास टीचर, और उसके बाद मैं टीचर का नाम लूंगा, लाइक क्लास टीचर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो अंकित आ जाएगा, राइट? प्लस यहाँ पे मैं एक स्पेस दे के हैज, स्पेस दे रहा हूँ फिर से, प्लस फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस हैज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ऑफ टीचिंग, बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है? सिंपल रखते हैं। तो अब मैं इसको बेसिकली, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और क्लास टीचर भी स्ट्रिंग है, राइट? हैज, लेकिन मैं यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस इज लाइक अ नंबर, इट्स अ नंबर, राइट? इट्स नॉट लाइक अ नंबर, इट्स अ नंबर, ये नंबर ही है। स्ट्रिंग को नंबर के साथ कॉन्कैटनेट कर रहा हूँ, मतलब ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये भी पॉसिबल है कि आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, और इवन आप स्ट्रिंग और नंबर्स को भी एक साथ जोड़ सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहले हम लोग को कंपाइल करना होगा अपना प्रोग्राम, राइट? सो लेट्स कंपाइल आवर स्कूल क्लास, और फिर हम लोग उसको रन कर देते हैं। देख सकते हो आप, क्लास इंग्लिश इज टेकन बाय अंकित जोशी, क्लास टीचर अंकित जोशी हैज 10 years of experience, right? So I need to add years। वापस से कंपाइल कर लेते हैं, वापस रन करते हैं। तो अंकित जोशी हैज 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने टीचिंग लिखना चाहिए था, बट चलता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। स्ट्रिंग लिखना है आपको तो स्ट्रिंग इस तरीके से लिखना होगा, उसका टाइप बताना होगा। नेमिंग वेरिएबल का नाम देने का तरीका सब जगह सेम होता है, चाहे इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो। और इस तरीके से डबल कोट्स में हम लोग को स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है। स्ट्रिंग कैन बी लॉन्ग, मे बी हैविंग मल्टीपल वर्ड्स भी उसमें हो सकते हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हम लोग एक साथ कॉन्कैटनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। स्ट्रिंग और नंबर्स को भी हम लोग एक साथ कॉन्कैटनेट कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया जो कि स्पेस के बारे में है, राइट? ये स्पेस अपने आप नहीं आता है, ये आप लोगों को खुद से ऐड करना पड़ता है। जावा यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। जो टाइप है, हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप एक क्विक पॉज ले लो, टेक अ क्विक ब्रेक, कम बैक, और फिर हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो ओके, सो आई थिंक यू हैड अ क्विक ब्रेक, मैं ऐसे समझ के चल रहा हूँ, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्लास क्रिएट कर लेंगे उसके लिए। तो उसका नाम मैं देता हूँ फॉर्म डॉट जावा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म नाम का क्लास, फॉर्म होता है ना जनरली, जो फॉर्म मतलब एक यूआई एलिमेंट होता है, राइट? जहाँ पे हम लोग मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज वगैरह वगैरह, ऐसे जेंडर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो मुझे उससे रिलेटेड एक क्लास बना रहा हूँ, तो मेन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं पहले। तो ये मेरा मेन एंट्री पॉइंट हो गया। और मैं सिंपल रखने के लिए हर चीज़ को अलग अलग क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको बाद में आराम से प्रैक्टिस कर सको।
सो मैं ये समझ के चलता हूँ कि मेरे फॉर्म के अंदर में एक जेंडर नाम का वेरिएबल होगा, राइट? सो जेंडर, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जेंडर। अब जेंडर का टाइप में क्या दूंगा? कैरेक्टर दूंगा। और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे लाइक एम फॉर मेल। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस है सिंगल कोट का। सो कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है, वो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए। आप यहाँ पे जेंडर MALE नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। पहले हम लोग जेंडर, सो कैरेक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कैरेक्टर, उसका डेटा टाइप, फिर हमारे वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको सिस आउट कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जेंडर इज जेंडर, ठीक है? इसको कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंसोल को क्लियर करेंगे, जावा सी हम लोग यूज़ करेंगे, और फॉर्म नाम का जो हमारा फाइल है डॉट जावा, उसको हम लोग कंपाइल करेंगे। ओह, आई कैन सी सम एरर्स यहाँ पे। अभी देख लेते हैं क्या एरर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेंडर जेंडर नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर प्रिंटलन स्ट्रिंग कैरेक्टर। मैंने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे? फॉर्म प्रिंटलन, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है। यहाँ पे कॉमा, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? एनीवेज हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। जावा सी फॉर्म डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया है। जावा फॉर्म, कैपिटल F मुझे यूज़ करना होगा। सब देख सकते हो जेंडर इज एम। तो अब खेलते हैं इस प्रोग्राम के साथ थोड़ा। मैंने यहाँ पे मेल कर दिया, मुझे पता है नहीं रन होगा, बट फिर भी मैं इसको सेव करके कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेल एरर अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल, मतलब ये बता रहा है कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है ना, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होता है, लेकिन वो स्ट्रिंग से आधा है। मतलब आप उसको 50% कंसिडर करो, मतलब आधे से भी कम है। आप यहाँ डबल कोट नहीं यूज कर सकते, आपको यहाँ सिंगल कोट यूज करना है, और आपको यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ही देना है। अगर उसे आप ज्यादा देने जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ भाई, फिर हम लोग हमेशा स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज करते, राइट? इसको मैं डबल कोट कर देता हूँ, राइट? लेट्स गो विथ स्ट्रिंग ऑलवेज। एक कैरेक्टर भी तो मैं स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकता हूँ, राइट? और मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा कर सकते हो, आप सारी चीजों को स्ट्रिंग में ही डिफाइन करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है, उसको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, अब मैं बता देता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप दिमाग में याद कर लो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और स्ट्रिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव क्या होता है। बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मेमोरी से रिलेटेड, मतलब ये जो कैरेक्टर होता है ये कम स्पेस लेता है, ठीक है? अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास दो दो डब्बे, एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा है, राइट? तो एक में 1 किलो शक्कर आ सकती है, एक में 5 किलो शक्कर आ सकती है। तो ऑब्वियसली आप 1 किलो शक्कर 1 किलो के डब्बे में रखोगे, राइट? 5 किलो के डब्बे में नहीं डालोगे। फिर क्या हो जाएगा, वो बाकी स्पेस आपका वेस्ट हो जाएगा, राइट? बाकी जगह पे आप क्या रखोगे? उसी तरीके से अगर मालूम है आपको कि आपको जेंडर आपका एम रहने वाला है, तो आप कैरेक्टर यूज करो। लेकिन आपको लग रहा है नहीं MALE होने वाला है, तो आप स्ट्रिंग यूज करो। सो बेसिकली कैरेक्टर और स्ट्रिंग में यही डिफरेंस होता है कि कैरेक्टर कम मेमोरी लेता है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मतलब जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, तो ये इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। फटाक से उसको एक्सेस करके यहाँ पे आउटपुट में कंसोल में आपके टर्मिनल में दिखा सकते हैं। वो स्ट्रिंग में थोड़ा समय लगता है, वो आपको नेग्लिजिबल रहेगा, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि लाइक वो प्रिंट करने में टाइम ले रहा है। बट मेमोरी और परफॉर्मेंस, ये दो टर्म्स अगर आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कब कैरेक्टर यूज करना है, कब स्ट्रिंग यूज करना है। आपके पास चॉइस है। आई थिंक जब सिंगल कैरेक्टर होगा कैरेक्टर यूज करो, लंबा वर्ड होगा आप स्ट्रिंग यूज कर लो। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है? तो आई थिंक ये तो बात हो गई इस कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है? लेट्स मूव ऑन। अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, और आगे के टॉपिक है जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंटीजर्स एंड लॉन्ग। अब दो चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इंटीजर्स एंड लॉन्ग के बारे में। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल सोच के रखा हुआ है। तो मैं इसके लिए क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं गैलेक्सी डॉट जावा।
अब मैंने गैलेक्सी डॉट जावा क्यों बनाया है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले तो हम लोग इसमें मेन मेथड डाल देते हैं, ठीक है। इंटीजर्स और लॉन्ग। सो इंटीजर्स और लॉन्ग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं होल नंबर्स को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर इज लाइक 30, 40, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, इस तरीके का पूरा नंबर। और एक और नंबर का टाइप होता है, वो होता है डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसमें 12.5, 5.5, 1.0001234 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो जब भी आपको पता है कि मुझे होल नंबर स्टोर करना है, आप इंटीजर और लॉन्ग यूज कर सकते हो। बट इंटीजर और लॉन्ग में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए समझने के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक पहले मैं एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ, प्लैनेट्स, यानी इसलिए इसका नाम ऐसा दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कितने प्लैनेट्स है, मैं 8 बोलता हूँ। अगर मेरी ज्योग्राफी अच्छी है तो आई थिंक 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। सो जब आपको छोटा नंबर स्टोर करना होगा, राइट, छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, लाइक 2 बिलियन तक का। अब 2 बिलियन काफी बड़ा नंबर है, 2 बिलियन आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। गूगल पे हमेशा सर्च करना चाहिए कि 2 बिलियन, हाउ मेनी जीरोज बिलियन हैव, तो 9 जीरोज होते हैं आई थिंक, यस, राइट। सो 2 बिलियन मतलब 9 जीरो तक का नंबर आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 8 स्टोर किया है, बट एक्चुअली मैं बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना बड़ा नंबर मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ। तो जब आपको पता है, बट 8 बिलियन नहीं स्टोर कर पाऊंगा मैं 2 बिलियन तक। 2 बिलियन तक का नंबर जब भी आपको स्टोर करना होगा, आप इंटीजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा आउट करते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट करते हैं। और मैं यहाँ पे अच्छा सा कुछ तो लिखता हूँ, ठीक है। देर आर देर आर प्लस करेंगे प्लैनेट्स। देखो मैं कैसे कॉन्कैटनेशन करके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा हूँ। देर आर 8 प्लैनेट्स इन गैलेक्सी, ऐसे कुछ तो मैं लिख दे रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरा ज्योग्राफी इतना अच्छा नहीं है। सो देर आर 8 प्लैनेट्स। तो इसको हम लोग अभी क्लियर करते हैं हम लोग के कंसोल को यहाँ पे। एंड सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। जी ओ माय गॉड, GALAXY.java, गुड, कंपाइल हो गया। रन करते हैं गैलेक्सी। आप देख सकते हो देर आर 8 प्लैनेट्स, भूल जाता हूँ। देर आर 8 प्लैनेट्स इन गैलेक्सी, ठीक है। इसको वापस कंपाइल कर लेते हैं, वापस रन करते हैं। देर आर 8 प्लैनेट्स इन गैलेक्सी। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब 2 बिलियन तक का कोई नंबर आपको स्टोर करना होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिया कि नंबर ऑफ स्टार्स, राइट, स्टार्स, स्टार्स, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। अब मान लो मैं एक ऐसे नंबर ले रहा हूँ, राइट, लाइक 5 बिलियन स्टार्स है, मान के चलता हूँ मैं गैलेक्सी में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैंने ये इंटीजर में स्टोर किया नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। और इसको सिस आउट करते हैं हम लोग। सो एस आउट। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा, देयर आर, स्पेस देंगे हम लोग, ठीक है। एंड देर आर नंबर ऑफ स्टार्स, स्टार्स लिखता हूं मैं, ठीक है, स्टार्स इन, ये एक्चुअली रियल नंबर नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने नंबर ऑफ स्टार्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि इंटीजर टाइप है, लेकिन उसमें ऐसी वैल्यू स्टोर की है जो 2 बिलियन से ऊपर है। तो ये अभी देखो ये एरर दिखा रहा है, बट मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू शो यू कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग कंपाइल करेंगे जावा सी गैलेक्सी। आप देख सकते हो कंपाइल ही नहीं हुआ, इंटीजर नंबर टू लार्ज। सो ऐसे केस में क्या करें, जब कोई नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, 2 बिलियन से बड़ा हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो लॉन्ग में। तो लॉन्ग नाम का एक और टाइप होता है, इंटीजर एंड लॉन्ग। और लॉन्ग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, कोई एल लगाना होता है यहाँ पे एंड में। सो लॉन्ग में आप बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, उसकी रेंज होती है अप टू 9 क्विंटिलियन। क्विंटिलियन, ओके। सो लेट्स सी क्विंटिलियन में कितने जीरोज होते हैं। सो इट्स क्विंटिलियन, ओके। आई थिंक 12, 18 जीरोज होते हैं क्विंटिलियन में। इमेजिन करो आप कितना बड़ा नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट। सो अब ये आराम से ले लेगा नंबर ऑफ स्टार्स वाला। अब मैं अगर इसको रन करूं,
कंपाइल करूँ पहले तो ये कंपाइल हो जाएगा और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड देयर आर 5 बिलियन स्टार्स इन द गैलेक्सी। ठीक है, तो जब कोई मीडियम साइज नंबर होगा, छोटा नंबर होगा अप टू 2 बिलियन, आप इंटीजर यूज कर सकते हो। जब नंबर काफी बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, नंबर ऑफ स्टार्स लाइक 2 बिलियन से बड़ा हो, तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हो। तो इन दोनों का रेंज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये एल, कैपिटल एल जरूर आपको लगाना है जब भी आप लॉन्ग यूज कर रहे हो। अब अगेन बात आ जाती है इंटीजर लॉन्ग दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगेन वही पॉइंट आएगा जो स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स का था, मेमोरी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इंटीजर्स कम मेमोरी लेते हैं, लॉन्ग ज्यादा मेमोरी लेते हैं। इंटीजर्स ज्यादा परफॉर्मेंट होते हैं, लॉन्ग कम परफॉर्मेंट होते हैं। तो आपको पता है कि आपका नंबर छोटा है, 2 बिलियन से नीचे है, तो क्यों लॉन्ग यूज करोगे, राइट। अगेन सेम एग्जांपल, 1 किलो का शक्कर का डब्बा, 5 किलो का शक्कर का डब्बा, राइट। 1 किलो वाले में 1 किलो शक्कर डालोगे ना, 5 किलो वाले में डाल के 4 किलो आप अपना क्यों वेस्ट करना चाहते हो, राइट। सो इफ यू नो, लाइक आपको पता है कि मेरा जो स्टोरेज स्पेस है वो इंटीजर के लिए रहेगा, 2 बिलियन से नीचे रहेगा, इंटीजर यूज करो। 2 बिलियन से ऊपर जाने वाला है, लॉन्ग यूज करो, सिंपल, राइट। ओके, सो आई थिंक दिस इज अबाउट इंटीजर एंड लॉन्ग। अब बात कर लेते हैं लास्ट हम लोग का जो डेटा टाइप है, जो कि डेसिमल है। अगर आप चाहते हो तो एक क्विक पॉज ले लो आप, आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं चाहता था कि सारे वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं। लेट्स हैव अ क्विक पॉज, कम बैक, बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। ओके, सो आई होप यू हैड अ गुड क्विक ब्रेक। सो मैं अभी डेसिमल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो डेसिमल्स के लिए मैं यहाँ पे एक अच्छी सी क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम दूंगा पे बैंक। थोड़ा पैसों की बात हो जाए यहाँ पे, राइट। सो बैंक डॉट जावा में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। और इस बैंक के अंदर अगेन हम लोग हमारा प्यारा सा मेन मेथड डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं डेसिमल क्रिएट करने वाला हूँ। तो डेसिमल के लिए जो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं, ओके। सो डेसिमल्स, ओके, सो डेसिमल्स के लिए जो हम लोग डेटा टाइप यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम होता है डबल। सो डबल, थोड़ा डबल है, ये बड़ा है, ठीक है। डबल एंड मनी, मैं क्यों ना मनी करके, एक यहाँ पे बैंक है तो बैंक पे पैसे होंगे, मनी। और मनी कैन बी इन लाइक डेसिमल नंबर्स, राइट। जैसे मान लो मेरे पास 2,200 पॉइंट, ऐसे लिख लेता हूँ, 200.05 इतने पैसे हैं, राइट। 200 रुपए। तो जब भी आपको डेसिमल वैल्यू के साथ कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आपको डबल यूज करना है, राइट। अब आप बोलोगे कि मैं इंटीजर और लॉन्ग भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो इंटीजर और लॉन्ग। लेकिन उस केस में होगा क्या ना कि ये पॉइंट के बाद की चीज खत्म हो जाएगी, मतलब वो उसमें प्रिंट ही नहीं होगी, वो आएगी नहीं। तो जब भी आपको पता है कि आपकी वैल्यू डेसिमल में होने वाली है, आपको हमेशा डबल यूज करना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ऐसा आउट कर देता हूँ इसको अभी, आई हैव प्लस, देखो आप डेसिमल भी कंबाइन कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। आई हैव मनी इन माई बैंक, ऐसे कुछ तो लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं। जावा सी बैंक डॉट जावा, कंपाइल हो गया। जावा बैंक, देखो आई हैव 200.05 मनी इन माई बैंक, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा था कि आप इंटीजर और लॉन्ग भी यूज कर सकते हो, ट्राई करते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ पे। लाइक मैं इंटीजर यूज करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे मैं ऐसे इंटरेस्ट रेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट रेट, मान लो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहे हैं, सॉरी मैं स्ट्रिंग क्यों यूज कर रहा हूँ, 7.05। मैंने अब ये इंटीजर में स्टोर किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा ही है, और इसको सिस आउट करने की कोशिश करते हैं। सिंक्रोनाइज नहीं, सिस आउट करेंगे हम लोग, ऐसा आउट करेंगे। और मैं अभी के लिए जस्ट इंटरेस्ट रेट को ही प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं पहले कंपाइल होता है कि ये कंपाइल ही नहीं हो रहा है क्योंकि इनकम्पैटिबल टाइप बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि ये आप इसमें स्टोर ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका उल्टा आप कर सकते हो, इसको आप डबल बना सकते हो, ठीक है। इसको आप डबल बना सकते हो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप डबल बना के यहाँ पे आप ऐसे स्टोर कर सकते हो 7, ये चलेगा। आप इसको ये कंपाइल हो जाएगा,
और अब जब आप इसका आउटपुट देखोगे यहाँ पे जावा बैंक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसने अपने आप जीरो ऐड कर दिया है। जावा खुद जीरो ऐड कर देता है क्योंकि ये डबल है, डबल इज नथिंग बट डेसिमल। सो हमेशा ये याद रखना है आपको कि जब भी आपको डेसिमल रहेगा तब आपको इधर डबल यूज करना है या फिर आपको, हाँ मतलब डबल ही यूज करना है। जब भी डेसिमल होगा आप सीधा डायरेक्ट होल नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन जावा क्या करता है, उसमें डेसिमल ऐड कर देता है। ठीक है, डबल कैन स्टोर इंट वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जब भी आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हमेशा डबल यूज करना है। इंटीजर और लॉन्ग को आपको अवॉइड करना है। उसका मैं रीजन बताता हूं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं एक डबल वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है रिजल्ट, और रिजल्ट में अभी मैं कुछ नहीं रखता हूं, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं जो कि इंटीजर है, राइट, डिविडेंड, डिविडेंड डेंड, जैसे ले लेता हूं मैं 205, ठीक है। और एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूं डिवाइजर, डिवाइजर जिसमें मैं रखता हूं मान लो 2 ले लेते हैं, ठीक है। या सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राइट, 13 लेते हैं, 13/2 करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू डिविडेंड बाय डिवाइजर करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक्चुअली देखते हैं कि ये कुछ एरर देता है क्या। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करूँगा और कंपाइल करूँगा अपना बैंक क्लास पहले, फिर उसको रन करूँगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आया है अभी 6/0 आया, जबकि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, राइट। 6 के आगे भी कुछ डॉट आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको अभी चेंज करूँ डबल में, लेट्स ट्राई टू चेंज इट टू डबल, एंड दिस वन ऑल्सो डबल, ठीक है। और अब हम लोग ट्राई करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं पहले, एंड फिर हम लोग इसको रन करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 6.5। तो जब भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होंगे, डिवीजन करना होगा, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा, जहां पे डेसिमल वैल्यूज आ सकती है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वहां इंटीजर और लॉन्ग यूज नहीं करने वाला, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। और ये पैसे का मामला है, पैसे की बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि उस केस में आपको हमेशा डबल यूज करना है, इंटीजर्स और लॉन्ग को आपको अवॉइड करना है। आई थिंक दैट्स इट। सो हम लोगों का ये पूरा कंप्लीट, सारे हम लोगों ने वेरिएबल, सारे डेटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन किया, कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया, इंटीजर लॉन्ग के बारे में डिस्कशन किया, डेसिमल्स के बारे में डिस्कशन किया। फाइनली हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग के चैलेंज की, राइट। तो लेट्स टेक अ चैलेंज। अगर आपको एक क्विक पॉज लेना है तो ले लो, कम बैक एंड विल टॉक अबाउट द चैलेंज। तो चैलेंज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम है इंट्रो। तो बेसिकली आप अपना इंट्रो लिखने वाले हो, इंट्रोडक्शन। तो एक लंबा सा इंट्रोडक्शन है, तो ये स्ट्रिंग होने वाला है डेफिनेटली। तो आपको आपके टर्मिनल पे ये प्रिंट करना है। बट इसमें मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, लाइक पढ़ते हैं, हाय आई एम संदीप गौतम, संदीप गौतम को मैंने अंडरलाइन किया। तो ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है वो आपको क्रिएट करना है, और उसको, और ये वैल्यू उसमें स्टोर करनी है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस नाम का भी, इसके लिए भी आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसका डेटा टाइप आपको फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू उसमें स्टोर करनी है। इंजीनियर, आई पास्ड माई इंजीनियरिंग विद 78.5%। आपको ढूंढना है कि 78.5 कौन सा डेटा टाइप है, कौन से टाइप में वो स्टोर होगा। तो उसका आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। ए देखो इसमें सिंगल कोट्स है, ध्यान रखना सिंगल कोट्स है। ग्रेड, तो इसके लिए भी आपको, तो जितने यहाँ पे मैंने चीज़ों को अंडरलाइन किया, आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी फॉर 18 ईयर्स, 18 को आपको स्टोर करना है एज ए डेटा टाइप। 7-8 इन्वॉल्व 7-8 बिलियन, बिलियन याद, बिलियन ऑफ यूजर्स एक्सेसिंग आवर एप्लीकेशन इन अ मंथ। सो एक इंट्रो नाम का आपको क्लास बनाना है, और आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे, और फिर आपको उन वेरिएबल्स को जोड़ के आपको प्रिंट करना होगा टर्मिनल के अंदर में। सो आई थिंक टेक अ वॉक, थिंक अबाउट दिस चैलेंज, कम बैक, एंड प्रॉबेबली आप इस चैलेंज को पहले खुद से सॉल्व करोगे। अगर आपसे नहीं हो पाया तो मैं अभी जस्ट क्विकली आपको ये चैलेंज सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, सो होपफुली मैं ये बिलीव करके चलता हूँ कि आपने ये चैलेंज सॉल्व किया है। अगर नहीं किया है तो चलिए मैं खुद करके देता हूँ आपको। सो लेट्स हैव, इस वेरिएबल्स में ही मैं एक चैलेंज नाम का क्लास बना लेता हूँ। मतलब चैलेंज नाम नहीं होगा उसको, लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ इंट्रो। सिंपल रखते हैं, इंट्रो डॉट जावा। ठीक है, ये बन गया अपना क्लास। इसमें डाल देते हैं मेन मेथड,
अब मैं जाता हूँ वन बाय वन और वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ. हाय, आई एम संदीप गौतम. संदीप गौतम दो वर्ड्स हैं, राइट? सो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग होगा. सो मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ. So let's put a tab. मैं क्या tab and I'm going to say string. इसको मैं name बोलता हूँ, right? Name, क्योंकि ये मेरा नाम है. So I'm going to have something like this. ओके, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ. GAUTAM. ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. सो इस ये भी स्ट्रिंग होगा. मल्टीपल वर्ड्स है. स्ट्रिंग प्रोफेशन बोलेंगे या फिर डिग्री बोलेंगे. सो लेट्स हैव अ डिग्री. ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ कंप्यूटर साइंस. साइंस, I don't know, science. Correct. I have passed my engineering with 78.5%. So 78.5 obviously double होगा क्योंकि ये क्या है? डबल. So DOBLE डबल होगा क्योंकि ये डेसिमल है. तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेजेस. परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, जिसमें मैं स्टोर करूंगा 78.5 विथ ए ग्रेड है. मतलब ए इज अ ग्रेड, तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टर होगा क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर है. सो इसको मैं ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसमें सिंगल कैरेक्टर्स के साथ हम लोग स्टोर करेंगे ए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई हैव बिन वर्किंग इन IT फॉर 18 ईयर्स. 18 इज अ होल नंबर एंड छोटा नंबर है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? इंटीजर. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस. और लेट्स स्टोर 18 एज अ वैल्यू. ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं. सम ऑफ माय चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व 7 to 8 बिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सेसिंग आवर एप्लीकेशन ए मंथ. मैं 8 बिलियन कंसिडर करके चलता हूं, और इंटीजर में आप 8 बिलियन स्टोर नहीं कर सकते हो. उसमें 2 बिलियन तक ही स्टोरेज अलाउड है. तो क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को? वी हैव टू यूज लॉन्ग. सो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूजर्स. ठीक है, यूजर्स इज इक्वल्स टू 8 बिलियन ले लेता हूं मैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है एल लगाना. ग्रेट. सो सारे वेरिएबल्स मुझे लगता है क्रिएट हो गए हैं. अब मैं इनको कॉन्कैटनेट करता हूँ और प्रिंट करता हूँ, राइट? सो लेट्स यूज आर एस आउट. और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हाय, फिर क्या है? आई एम स्पेस प्लस. उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? नेम, राइट? नेम से कॉन्कैटनेट करेंगे. और मैं यहाँ पे ना एक काम करूंगा, यहाँ पे एंटर मारूंगा और प्लस यूज करूंगा. इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ इसको. उसके बाद क्या होगा? नेम के बाद क्या है? फुल स्टॉप है, राइट? सो नेम के बाद मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाता हूँ, फिर एक स्पेस आएगा. आई एम स्पेस प्लस, यहाँ पे आएगा मेरा डिग्री. डिग्री, ठीक है. फिर से मैं काम करूंगा, यहाँ पे फिर से एंटर मारूंगा, फिर से प्लस लूंगा. तो मैं हर लाइन पे उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, राइट? सो इंजीनियर. ओके, फुल स्टॉप आएगा, स्पेस आएगा. उसके बाद में आई हैव पास्ड माई इंजीनियरिंग विथ. सो लेट्स डू दैट. यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, एंड ऐसे बोलेंगे हम लोग कि आई, और यहाँ पे वहाँ मैंने स्पेस दे दिया है. सो आई हैव पास्ड माई इंजीनियरिंग विथ WITH विथ. ओके, WITH विथ स्पेस दे देंगे हम लोग यहाँ पे एक, विथ प्लस परसेंटेजेस यूज करेंगे. ठीक है, परसेंटेज जो है अपना वो, फिर से एक प्लस करेंगे, एंटर मारेंगे, स्पेस आ जाएगा, और परसेंट लगाएंगे हम लोग. यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, परसेंट आएगा, एंड स्पेस ए ग्रेड. ए ग्रेड, तो प्लस करते हैं, ग्रेड लगाते हैं यहाँ पे, प्लस करते हैं वापस, और नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं और ग्रेड लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो स्पेस GRAD, फुल स्टॉप, स्पेस. ओके, अगला एडिशन, वापस नेक्स्ट चीज हम लोग ऐड करते हैं. दैट इज आई हैव बिन वर्किंग इन IT फॉर. सो आई
have been working in IT for 18 years, right? So इसको हम लोग एक्सपीरियंस बोलेंगे, राइट? वर्किंग इन IT फॉर 18 years. स्पेलिंग मिस्टेक्स आप सुधार सकते हो अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में सम ऑफ माई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, सो यहीं पे लिखते हैं हम लोग सम ऑफ माई challenging projects involved 7 to 8 billions of users, right? So यहाँ पे हम लोग का वो नंबर डाल देंगे यूजर्स, और यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यूजर्स लिखेंगे ऑफ यूजर्स एक्सेसिंग आर एप्लीकेशन। तो बड़ी परफॉर्मेंट एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं हम लोग, यूजर्स एक्सेसिंग आर एप्लीकेशन इन अ मंथ। ठीक है, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। होपफुली ये कंपाइल भी हो जाए, रन भी हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए और फाइनली उनको मैंने यहाँ पे सिस आउट किया। एक्चुअली ये सारे प्लस अगर मैं यहाँ नीचे ले लेता तो ज़्यादा बेटर दिखता ही है। सो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे ये प्लस कर लेता हूँ मैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, और सारे प्लसेस नीचे हम लोग ले लेते हैं तो थोड़ा कंसिस्टेंट और क्लीन लगेगा। यहाँ ये प्लस ग्रेड रहने देते हैं, और यहाँ एक प्लस चाहिए। ठीक है, ये प्लस यहाँ से हटा के यहाँ ले लेता हूँ मैं, और ये प्लस यहाँ से हटा के मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये लास्ट वाला प्लस भी यहाँ से हटा के मैं नीचे ले लेता हूँ। थोड़ा कंसिस्टेंट लगेगा। आप यहाँ एंड में भी रख सकते हो या फिर नीचे भी रख सकते हो, डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी, होपफुली ये प्रोग्राम रन करना चाहिए। सो पहले हम लोग क्लियर करते हैं कंसोल, लेट्स कंपाइल जावा सी intro.java, and yes, it has compiled. Let's run it. Hi, I'm Sandeep Gautam. I'm a computer science engineer. I have passed my engineering with 78.5% and A grade. I've been working in IT for 18 years. Some of my challenging projects involved 8 billion of users accessing our application in a month. Oh my god. Okay, finally. So hopefully इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप सीखे, राइट? लंबा वीडियो था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड लॉन्ग, डेसिमल्स, एंड फाइनली मुझे लगा कि हेल्पफुल चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? प्रॉपर प्रैक्टिकल आपने उसका एप्लीकेशन देखा कि हमने हमारा छोटा सा इंट्रो क्रिएट किया, और उस इंट्रो में जो भी अलग अलग टाइप का डेटा था, स्ट्रिंग्स थे, नंबर्स थे, उनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया अलग अलग डेटा टाइप में, और उनको हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। सो आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है ये, बट होपफुली आपको वेरिएबल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जावा बूट कैम्प की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आऊँगा एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताकि आप जावा अच्छे से सीख पाए। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय।